Hey everyone, welcome to my channel and we'll be starting the IELTS series. सबसे पहले हम IELTS reading को देखेंगे. And the topic which we have taken today is what is the difference between true, false and not given questions in IELTS reading. I know they are confusing, but I have made it simpler for you. So these are the content. सबसे पहले basics सीखेंगे. Secondly, practice question करेंगे and I'll give you side by side explanation. मेजरली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेटमेंट्स. अगर आपके पैराग्राफ से ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में आपको डिफिकल्टी होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को समझना पड़ेगा कि वो है क्या. तो फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अमित, अगर आपका फ्रेंड है अमित, कि अमित लंदन में रहता है, और आपके पैसेज में भी ये लिखा है कि हाँ अमित लंदन में रहता है, लंदन यूके में रहता है. तो ये 100% कंफर्म हो गई बात. दोनों मैच किया, पैसेज और स्टेटमेंट दोनों मैच किया, तो ये ट्रू हो गया. दूसरे केस में अगर ऐसा हुआ कि उसने कहा कि अमित यूएसए में न्यूयॉर्क में रहता है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आपके पैसेज में लिखा हुआ है और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अमित लंदन में रहता है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अपोजिट इंफॉर्मेशन है, तो ये 100% फॉल्स हो गया. अब आपके स्टेटमेंट में तो ये लिखा हुआ था कि अमित लंदन में रहता है, और आपके पैसेज में ये लिखा है कि अमित कहीं बाहर रहता है या विदेश में रहता है. तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि वो कहीं बाहर रहता है, बट ये आपको क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि ये बाहर कहाँ रहता है. तो इसमें हमें एजम्पशन नहीं लगाना है. अगर आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन 100% ट्रू नहीं गिवन है और 100% फॉल्स नहीं गिवन है, तो वो क्वेश्चन नॉट गिवन में जाएगा. ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ. अगर 100% इंफॉर्मेशन मैच कर रही है पैसेज में स्टेटमेंट की, तो वो ट्रू है. 100% कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो वो फॉल्स है. और अगर कुछ सिमिलर वर्ड्स मिल रहे हैं बट आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, सो दैट इज द नॉट गिवन कैटेगरी. ओके, मूविंग ऑन टू दी नॉट गिवन क्वेश्चंस. इनको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होते हैं. सो दीज आर सम नोटोरियस क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको बैफल करते हैं. तो इनको थोड़ा समझते हैं. पहली चीज, नॉट गिवन क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करेगी स्टेटमेंट और टेक्स्ट की. कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मैच करेगी. सेकेंडली, यू विल फाइंड सम सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सेम बात हो रही है. बट जो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और आपको एजम्पशन नहीं लेना है. सो लेट अस लुक एट नॉट गिवन क्वेश्चन एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज अ रीडिंग सैंपल, और ये नॉट गिवन क्वेश्चन का एक रीडिंग सैंपल है. सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट क्या है? एंड्स कैन बिल्ड लार्ज सिटीज मोर क्विकली देन ह्यूमंस डू. जो मेरी चींटी हो या एंड्स होते हैं, वो इंसान से जल्दी बड़ी सिटीज बना सकते हैं. ये मेरा स्टेटमेंट है. अब वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस पैसेज को पढ़िए. आई होप आपने ये पैसेज पढ़ लिया है. एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन आईएलटीएस ऑलरेडी. आंसर नॉट गिवन है, बट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ. तो अगर आपने पूरी रीडिंग करी होगी, आपने स्किम किया होगा, स्कैन किया होगा, तो आपके कुछ वर्ड्स ऐसे मिले होंगे: लार्ज सिटीज, ह्यूमंस, एंड हाउ एंड्स हैव आउटस्ट्रिप्ड, या आउटस्ट्रिप का मतलब है एक्सीडेड या डन बेटर देन ह्यूमंस. सो इन वर्ड से आपको लगा होगा, अगर आपने जल्दी में पढ़ा होगा, कि हाँ यार कुछ तो मैचिंग हो रहा है, तो ट्रू हो सकता है. कुछ लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा कि ये नहीं कह रहा है कि भाई लार्ज सिटीज़ जो हमारी एंड्स हैं वो ह्यूमन से जल्दी बना लेती हैं. सिर्फ वो टेक्निकल अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं कि इसकी एंड्स की टेक्निकल अचीवमेंट्स क्या हो गई हैं, ह्यूमन से एक्सीड कर गई हैं. तो इससे आप क्या टेम्प्ट होगे कि ऐसे फॉल्स मार्क करें. बट अगेन, यू कैनॉट डिसाइड समथिंग ऑन योर assumptions or what you know or you believe to be true.
अगर वो रीडिंग में नहीं है, आपको जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली किससे मैच करना है, आपको वो अपने पैसेज से मैच करना है। अगर पैसेज में 100% ऐसा गिवन है तो ट्रू है, पैसेज में अगर 100% वैसा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या अपोजिट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फॉल्स है। और अगर आप दोनों में से कुछ मेकआउट नहीं कर पा रहे हो तो नॉट गिवन। पर एजम्पशन नहीं लगाना है, राइट। सो हियर आर सम टिप्स। रीड दी क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट केयरफुली। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है जिसको आप वेरीफाई करोगे, पैसेज में जाके स्किम और स्कैन करोगे, तो उसको केयरफुली पढ़ें। अंडरलाइन एंड नोट एनी कीवर्ड्स। कुछ इन्फो मेन वर्ड्स या कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं तो उसे अंडरलाइन कीजिए और उसको फाइंड आउट करने के लिए कीजिए अपने पैसेज में, तभी आप फाइंड आउट ईजिली कर पाएंगे। क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और वो सेकंड पैराग्राफ में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका, वो उसके बाद वाले पैराग्राफ में होगा, सेकंड पैराग्राफ में नहीं होगा, या तो थर्ड पैराग्राफ में होगा, या जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसकी जिस लाइन में आपको मिला था उसकी बाद वाली लाइन में होगा। मतलब इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि थर्ड क्वेश्चन आपको सेकंड पैराग्राफ में मिला पैसेज के और फोर्थ क्वेश्चन आपको फर्स्ट पैसेज में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, सीक्वेंस फॉलो होगी। And be aware of words that can subtly change the meaning of the sentence. Many, some, occasionally, eventually, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टेटमेंट का ऐड होके मतलब ही बदल देते हैं। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, क्योंकि आप पे टाइम कम है। इफ यू कांट फाइंड द आंसर, मार्क इट नॉट गिवन। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यू हैव 1 in 3 चांस दैट इट विल बी करेक्ट, राइट। So let us do this first question. Pause the video. Statement हमारा क्या है? People do not get any information about the dangers to their health when they purchase unregulated weight gain pills. So वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि ये ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। So the answer for this is true. Why true? इसमें कह रहा है people do not get any information about the dangers to their health when they purchase these unregulated weight gain pills. अगर आप इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़े, they are completely devoid of any information about the medical risk. Devoid of का मतलब वही है कि उन्हें कोई information नहीं मिलती। So the exact thing is matching in the text और the passage। जो आपका statement है वो exactly आपके passage से match कर रहा है। So it is 100% true. Okay, next question. इसमें भी आपको वीडियो को पॉज करना है और फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट और पैसेज को मैच करके कि ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन। सो द आंसर इज ट्रू। वाई ट्रू? सबसे पहली लाइन ही भी, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं। सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन in Sudan are not willing to reveal that they take the pills, the exact number of women using them is not known. वो ये कह रहा है क्योंकि काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं सूडान की वो नहीं बताना चाहती कि वो पिल्स लेती हैं, तो एग्जैक्ट नंबर जो वो विमेन यूज़ कर रही हैं उसको हम नहीं बता सकते। सो ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट पैसेज में कहाँ मैच कर रहा है? फर्स्ट लाइन में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट हाउ मैनी विमेन in Sudan use these products to gain weight because many are reluctant to admit it. तो reluctant to admit it, are not willing to reveal, एक ही बात है। 100% statement match हो रहा है, so this is true. Okay, moving on. Same thing you have to do. Pause the video, read the statement and find out true, false and not given. So the answer for this is false. Why it is false? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रमोटिंग द क्लिनिकल नेम। क्लिनिकल नेम का मतलब है कोई टेक्निकल नेम या मेडिकल नेम ऑफ द पिल्स हेल्प्स द सेलर, सेलर्स को मदद करती है टू फोकस ऑन वेट गेनिंग एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद देम। पर मेरी पहली लाइन में ही मुझे बताया जा रहा है पैसेज की, पिल्स आर ऑफ्टन रीब्रांडेड, मतलब उन्हें रीब्रांड किया जाता है और गिवन कैची स्ट्रीट नेम्स।
क्या दिया जाता है उन्हें? कैची स्ट्रीट नेम्स दिए जाते हैं विच allude टू देयर इफेक्ट्स। उनको ऐसे नाम दिए जाते हैं कि उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कवर अप करने के लिए। जैसे क्या नाम दिए जाते हैं? द नेबर शॉक, चिकन थाइज, मामा सस्पेक्ट्स। तो द क्लिनिकल नेम ऑफ द पिल्स आर फॉरगॉटन एंड रिप्लेस्ड बाय प्रोमिसेस ऑफ अ बिगर बॉटम। तो क्या कहा जा रहा है? एग्जैक्टली अपोजिट इन्फॉर्मेशन है जो स्टेटमेंट में है और मेरे पैसेज में है, सो दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। मूविंग ऑन, सेम थिंग यू हैव टू डू, read the statement, read the passage, and choose whether it's true, false, or not given. So I hope you have paused this video. So the answer for this is not given. Why not given? Statement क्या कह रहा है? Those selling the pills are making more money on them. जो ये पिल्स बेच रहे हैं वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं देन अदर टाइप्स ऑफ पिल्स, और पिलों से ज्यादा इसमें क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। बट स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? अगर आप लास्ट में से फोर्थ लाइन से स्टार्ट करें, द साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग कॉर्टिसोन आर नाउ अ कैश काउ फॉर पिल पेडलर्स। तो वो ये कहना चाह रहा है, कैश काउ का मतलब है कि पिल पेडलर जो पिल बेचते हैं वो पैसा कमा रहे हैं ये पिल बेच के। ये तो हमें बात समझ आ रही है, बट ये कहाँ स्टेटमेंट में या पैसेज में कह रहा है कि ये और टाइप से ज्यादा कमा रहा है, और टाइप की पिल से ज्यादा कमा रहा है? ये नहीं कह रहा है ना, तो एजम्पशन नहीं लेना है, नॉट गिवन आंसर है। ओके, pause the video and choose. So the answer for this is not given. Why not given? Statement क्या कह रहा है? The body's cortisone production, जो बॉडी की कॉर्टिसोन बनाने का प्रोडक्शन है, will eventually return to normal. Eventually मतलब फ्यूचर में नॉर्मल हो जाएगा once a person stop taking the pill. वो कह रहा है कि बॉडी का जो कॉर्टिसोन बनाने का प्रोडक्शन है वो फ्यूचर में जाके नॉर्मल हो जाएगा अगर इंसान वो पिल लेना बंद कर दे। लास्ट लाइन में क्या बात कही जा रही है? इफ अ यूजर सडनली स्टॉप टेकिंग द पिल सब्सटेंस देयर मेजर ऑर्गन्स कैन स्पाइरल इनटू डिसफंक्शन। मतलब वो ये कह रहा है अगर एकदम से कोई यूजर स्टॉप कर दे या इंसान स्टॉप कर दे तो उनके ऑर्गन फेलियर हो सकता है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई इवेंचुअली नॉर्मल हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ये कहीं भी एग्जैक्टली मुझे नहीं मिल रहा है कि फ्यूचर में नॉर्मल होगा नहीं होगा, बट हाँ कहीं ये भी नहीं कह रहा है कि नॉर्मल नहीं होगा। सो एजम्पशन नहीं लेना है, सो द आंसर इज नॉट गिवन। Okay, this one. Pause the video and answer this. So the answer for this is false. Why false? Statement पढ़िए. Intense usage in the month after marriage followed by sudden withdrawal is resulting in high death rate for newlywed women. वो कह रहा है ज्यादा यूज करना इसका पिल्स का आफ्टर मंथ आफ्टर इन द मंथ आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद वाला, फॉलोड बाय सडन विड्रॉल, एकदम से फिर उसे रोक देना, इज रिजल्टिंग इन हाई डेथ रेट फॉर अ न्यूली वेड वीमेन। बट अगर आप इसको पढ़ें थर्ड लाइन को, fatalities are especially common among new brides who traditionally undergo a month of intense beautification prior to their wedding day. इसमें क्या कह रहा है? आफ्टर मैरिज, और इसमें क्या रहा है? मैरिज से पहले, प्रायर। तो कॉन्ट्राडिक्टोरी इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है? सिंपली इसे फॉल्स कर देना। ओके, दिस वन। So I hope you paused the video and marked your answer. So मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है सुदानी सोसाइटी डज नॉट व्यू द अब्यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पिल्स एज नेगेटिवली एज इट डज अदर ड्रग्स सच एज अल्कोहल और कैनबिस। वो ये कह रहा है कि जो सुदान की सोसाइटी है वो प्रिस्क्रिप्शन पिल को इतना नेगेटिवली नहीं देखते जैसे वो और ड्रग्स को देखते हैं, अल्कोहल और कैनबिस को। सो सेकेंड लाइन से पढ़िए, प्रिस्क्रिप्शन पिल्स अब्यूज इज टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ का मतलब
वो इतना ग्रो क्यों कर रहा है इन सूडान कंजर्वेटिव सोसाइटी? पार्टली बिकॉज इट लैक्स द सोशल स्टिग्मा। लैक्स सोशल स्टिग्मा मतलब लोग इतना इसे नेगेटिवली नहीं देखते, सोशल स्टिग्मा की तरह नहीं देखा जाता। एंड पंजेंट गिव अवे ऑर्डर ऑफ एल्कोहल एंड कैनिबस, जैसे वो सोशल स्टिग्मा अल्कोहल और कैनिबस के लिए है, वैसा ही वो लैक करता है सोशल स्टिग्मा मेरे प्रिस्क्रिप्शन पिल के लिए, इस वजह से ये इतना ग्रो कर रहा है। सो द आंसर फॉर दिस इज ट्रू। ओके, दिस वन। So the answer for this is not given. Why not given? Statement क्या कह रहा है? Awareness campaigns are becoming common on national television. वो कह रहा है कि अवेयरनेस कैंप, जागरूकता वाले जो मेरे कैंपेन्स हैं वो काफ़ी कॉमन हो गए नेशनल टेलीविजन पे। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स हैव सो फार हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट, कि अवेयरनेस कैंपेन्स का बहुत लिटिल इम्पैक्ट हुआ है, या बहुत ही कुछ कम चेंज कर पाए हैं सोसाइटी में वो। Dr. Ibrahim, head of Pharmacist Union, has made numerous appearances on national television to warn of the dangers of the prescription pill abuse. तो देखो, ये तो कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर इब्राहिम है, जो हेड हैं फार्मासिस्ट यूनियन के, उन्होंने काफ़ी अपीयरेंस दी है नेशनल टेलीविजन पे बताने के लिए कि भाई वो डेंजरस है। बट कहीं भी ये नहीं कहीं कहा जा रहा है कि अवेयरनेस कैंपेन्स करे जा रहे हैं। मे बी डॉक्टर इब्राहिम पर्सनली गए हों वहाँ पे, टेलीविजन में उनको इनवाइट किया गया, बट ओवरऑल अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाए जा रहे हैं। सो अजम्पशन नहीं करना है, नॉट गिवन है आंसर। ओके, दिस वन। So I hope you chose your answer. So the answer for this is true. Why true? स्टेटमेंट ये कह रहा है द लो पे ऑफ डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट, जो लो पे है, कम वेतन है डॉक्टर और फार्मासिस्ट का सूडान में, contributes to the problem of weight pill abuse। जो उनके पास पैसे की कमी है, इस वजह से वो टेम्प्ट हो रहे हैं कि वो इस पिल को बेचें। अब ये मेरे पैसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है? आप जाइए पैसेज के 5th लाइन में, देखिए 5th लाइन को देखिए, जहां पे स्टार्ट हो रहा है बट इन अ कंट्री। 5th लाइन में पैसेज के ऊपर से, बट इन अ कंट्री वेयर फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स आर पेड वेरी लिटिल, जहां उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है, द टेम्पटेशन टू सेल पिल्स टू इलीगल वेंडर्स इज ओवरवेलमिंग फॉर सम। क्योंकि उनको पैसा इतना कम मिलता है, जो उनको लालच है, टेम्पटेशन है पिल्स बेचने का इलीगल वेंडर्स को, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है वो। तो द आंसर इज ट्रू, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट और मेरा पैसेज में मैच हो रहा है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पॉज करिए वीडियो को और बताइए क्या है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। सो द आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन। व्हाई नॉट गिवन? आप काफी लोगों को लगा होगा कि ये ट्रू है आंसर। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बीइंग ओवरवेट इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर थ्रू आउट अफ्रीकन कंट्रीज। पूरे के पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में ओवरवेट होना एक साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर है। अब हम अपने इसमें जाते हैं स्टेटमेंट में, 3rd लाइन में जाएंगे, आपको वहां से आपको पढ़ के लगा होगा 3rd लाइन में, सूडान इज नॉट द ओनली अफ्रीकन सोसाइटी वेयर बीइंग ओवरवेट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। अब आपको ये लगा कि सूडान इज नॉट द ओनली अफ्रीकन सोसाइटी, ये बात ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि सूडान के जैसे और भी अफ्रीकन कंट्रीज होंगी या सोसाइटी होंगी जहाँ पे ओवरवेट होना सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर देखा जाता है। पर मेरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? थ्रू आउट अफ्रीकन कंट्रीज। तो पूरे के पूरे अफ्रीका में, उसमें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो ये कहीं क्लियर नहीं हो रहा है ना। आप अजम्पशन पे नहीं कर सकते आंसर। उसमें कह रहा है सूडान इज नॉट द ओनली अफ्रीकन सोसाइटी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि और भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। बट थ्रू आउट अफ्रीकन मतलब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऐसा हो रहा होगा, ये कहीं भी क्लियर नहीं है। सो दैट इज वाई दिस द आंसर इज नॉट गिवन। So we appreciate your precious time and thank you for being with us. Have a nice day and stay tuned for more videos.